जो भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चल रहा है जाकर के बोलना ना चाहिए। जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये लोग उठाएंगे क्या? अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो। बिहार इनसे चल नहीं पा रहा है और लगातार जो है छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। ये सरकार अफसरशाही सरकार है, लाठी डंडे की सरकार है। ये बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने उन सभी के साथ खड़े होकर ये दिखाया कि भले ही बिहार सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही हो, लेकिन विपक्ष में एक नेता जरूर ऐसा है जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में सोच रहा है। अब ऐसे में चुनावी माहौल है और सभी अपने वोट बैंक को साधने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से बीते दिन लाइव आए थे या फिर कुछ दिन पहले भी लाइव आए थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ होने का वो दावा कर रहे थे। आज सुबह तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आता है जिसमें वो सीधा निशाना बिहार सरकार पर साध रहे हैं। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में उनका ये नया बयान आया है क्योंकि एनडीए की ओर से अरुण भारती का एक बयान आता है जिसके बाद से तेजस्वी यादव से ठीक वही सवाल किया जाता है। देखिए, अरुण भारती ने जिस तरीके से कहा कि जो आज तक खुद कोई परीक्षा पास नहीं किया है वो बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बहला फुसला रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं कुछ नेता। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ ये कह दिया है कि अगर वो लोग नहीं बोलेंगे तो क्या हम लोग भी नहीं बोलेंगे। और इसके साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि ये सरकार अफसरशाही सरकार है, लाठी डंडे की सरकार है। और क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप उनके इन बयानों को सुने। लाठी चली है, ये लाठी डंडे वाली सरकार ही है। अफसरशाही पूरे चरम पर है। मुख्यमंत्री जो है होश में नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार इनसे चल नहीं पा रहा है और लगातार जो है छात्र के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है। हम आज भी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कीजिए, जो नौजवान जो परेशान है सर्वर डाउन होने के कारण, लाखों अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म नहीं भरा है, सर्वर डाउन होने की वजह से 2-3 दिन सर्वर डाउन रहा, तो दोषी छात्र छात्राएं नहीं हैं। आपको उनको मौका देना चाहिए, उनको मौका मिले और सर्वर 1-2 दिन के लिए जो है खोला जाए ताकि वो लाखों के तादाद में अभ्यर्थी जो है वो भर सके। का काम कर रहे हैं आप, डालने का काम आप कर रहे हैं। हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम नहीं उठाएंगे तो ये लोग उठाएंगे क्या? ये लोग क्यों नहीं जाके जस्टिफाई किए? 10 दिन से ये चल रहा है। जो भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के चल रहा है जाकर के बोलना ना चाहिए था। तो आज लाठी मारने के बाद बता रहे हैं। तो ये है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि साफ तौर पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार पे। और साथ ही साथ उन्होंने दिलचस्प बात इसमें ये कह दी है कि अगर तेजस्वी यादव इन लोगों के बारे में नहीं बोले, बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में नहीं बोले, छात्र के बारे में ना बोले, तो बिहार सरकार उन लोगों के बारे में एक पल भी सोचने वाली नहीं है। अब आपको याद होगा कि 2020 में अग्निवीर का मुद्दा आया था और लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक मुद्दा आया था। और फिर जो बिहार में अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले बिहार पुलिस में जो NCL-EWS का मुद्दा था, उसके बाद अभी बीपीएससी में जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था, अब तेजस्वी यादव इन सभी मुद्दों में छात्रों के साथ खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सोचने और देखने वाली बात यह होगी कि क्या अभ्यर्थी आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का इसका फल दे पाएंगे या फिर जो स्थितियां बनी हुई हैं या फिर मौजूदा जिसकी सरकार है वही रहने वाली है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव आरजेडी का झंडा लहरा पाएंगे? क्या बिहार में उनका खाता खुलेगा? और सिर्फ खाता ही खुलना जरूरी नहीं है, क्योंकि खाते तो खुलते हैं, लेकिन उसके साथ क्या तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव में अपने सभी गठबंधन घटक दलों के साथ बिहार में सरकार और सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने वाले हैं? फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।